अ डिकेड अगो और 2 डिकेड्स अगो आपको जॉब आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे मिल सकता था, बट एज वी लिव इन अ डिजिटल एरा, so skills are very important, right? So we now and then we get to hear about some people who grabbed an opportunity even before they were a graduate. So skills are something that should be your priority, and उसी से ही आपको internships and jobs मिल सकते हैं. आज की डिजिटल दुनिया में लगभग सभी कंपनीज अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन करती हैं और अपने ब्रांड की रेपुटेशन को ऑनलाइन मेंटेन करना सबकी प्रायोरिटी होती है. अब यहाँ रोल आता है सोशल मीडिया मैनेजर्स का, जो ORM यानी कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करते हैं. इन शॉर्ट, अगर हम बात करें तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाए रखना, जिससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी बढ़े और बिजनेस ऑब्जेक्टिव को भी सपोर्ट मिले. इस एमर्जिंग फील्ड के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं खुशबू तिवारी, ORM एंड ऑपरेशन एसोसिएट एट इंटर्नशाला. तो चलिए बिना समय गवाए खुशबू के साथ ORM फील्ड को एक्सप्लोर करते हैं. हाय खुशबू, वेलकम टू द शो. Hi Arun, thank you so much. सो प्लीज लेट अस नो अबाउट योरसेल्फ और थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट यू. Okay, so my name is Khushbu Tiwari and I currently work as Online Reputation Management and Operations Associate in Indon-Chala. ओके. So मैंने अपना +2 ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, दैट इज़ आर्ट बैकग्राउंड से किया, बिकॉज आई रियली वांटेड टू बी अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट. अच्छा, वहाँ पे जाने से पहले जैसे आपने अपनी डेजिग्नेशन बताई, तो एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑडियंस को पता चले कि ये क्या होता है, इसमें क्या ऑपरेशंस होते हैं. राइट. सो जो मेरा प्रोफाइल है दैट इज़ ORM, जिसका फुल फॉर्म इज़ ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस. So these are the two parts. There are two parts in my profile. First one is ORM, जिसमें हम basically monitor करते हैं brand mentions को, and जहाँ पे भी इंटर्नशाला mention होता है. तो basically it is about to have a positive outlook towards your brand. कहाँ पे मेंशन होता है अगर हम बात करें? In the Google search, like anywhere on the internet. So we Okay. basically monitor all the social media channels. Okay. आपके networking sites like LinkedIn, right? Then there are many review sites like Mouthchat and Quora. So we monitor all of them. All the social media channels जितने भी. All the social media channels, and then we also have Google Play Store, GFA. We monitor all of them, and plus the consumer complaints, consumer forums that comes online. तो वो सब हम ORM में इंक्लूड करते हैं. एंड ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस दे राइट नाउ हैव ऑनलाइन प्रेजेंस, और जो यूजर्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव एज वेल, कि आपके जो यूजर्स हैं उनका क्या फीडबैक है आपके लिए, फीडबैक है, क्वेश्चंस हैं, क्या वो आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने आपके सर्विसेज यूज़ करे हैं, प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, व्हाट दे हैव टू से अबाउट योर प्रोडक्ट, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड क्योंकि हमारी लाइफ पूरी अभी डिजिटल हो चुकी है, राइट, तो उसके अंदर लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूजर्स लाइक टू शेयर दैट दे हैव बॉट दिस सर्विसेज, बॉट दीज प्रोडक्ट्स, तो उनको कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है. एंड ये आपके प्रोस्पेक्टिव जो यूजर्स हैं उनको भी इफेक्ट करता है, बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू बाय अ पेन टुमारो और मे बी समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट टू मी, तो आई वुड लाइक टू सर्च फॉर द रिव्यूज and that would affect my decision to buy that product. वाओ. मतलब I'll be honest, बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं है कि ORM में जॉब्स भी अवेलेबल है, राइट, बिकॉज सब कुछ डिजिटल हो चुका है और पीपल वांट्स टू कनेक्ट विद यू थ्रू ऑनलाइन मोड्स. आजकल लोग सोशल मीडिया में कमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इवन इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट टू कस्टमर केयर, राइट. सो वहीं पर सेकेंड पार्ट इज ऑपरेशंस. तो राइट, second part, so basically we also have like our culture value, users at the heart of everything that we do. So वो काफ़ी user centric हमारा एक आउटलुक रहता है टूवर्ड्स द यूजर्स, कि जो भी हमारा यूज़र है वी ट्राई टू think through their perspective that if a person is not happy with our services, so what is the reason, क्यों हो रहा है ऐसे, क्या हमारे तरफ से फॉल्ट है. तो हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, बिकॉज अगर हमारा ऑपरेशन स्मूथ होगा, राइट,
सो यूज़र्स के जो रिएक्शंस होंगे, यूज़र्स का जो फीडबैक होगा वो भी पॉजिटिव होगा, एंड दैट वुड रिफ्रेन देम टू राइट एनीथिंग नेगेटिव ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और वो अपना जो भी फीडबैक शेयर करेंगे वो पॉजिटिव होगा. सो लाइक ऑपरेशंस एंड ORM दे गो हैंड इन हैंड. अगर आपका ऑपरेशंस अच्छा है तो ORM शुड नॉट बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम. ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ कि वहाँ से बिजनेस के लिए भी फीडबैक्स कलेक्ट होते हैं, उनको भी प्रोसेस किया जाता है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम, राइट? या ओके, आई थिंक इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, राइट? इसमें काफ़ी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, काफ़ी रिसोर्सेज इन्वॉल्व रहते हैं, और करियर के भी ऑप्शंस या इसमें अब जो हैं क्रिएट हो गए हैं, राइट? क्रिएट हो गए हैं. जैसा कि मैंने आपको बोला कि अभी बिजनेसेस ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं, ऑनलाइन हर कंपनी प्रेजेंस में होते आपको हैं. ORM की ज़रूरत है। और ऊपर से आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे भी थोड़े थोड़े स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जो कि एंटायरली इंस्टाग्राम बेस्ड होते हैं. हाँ, हाँ, हाँ। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है. प्लस मैंने जो नोटिस किया है, सो आई एम नो एक्सपर्ट इन ORM येट, तो मैं अपनी लर्निंग्स ही शेयर कर सकती हूँ. इज़ दैट कि कभी कभी लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग और ORM को एक ही फील्ड समझ Both are लेते different हैं. thing. बोथ हाँ, आर हाँ. डिफरेंट. सो ORM इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रांडिंग एक्टिविटी, ब्रांड मैनेजमेंट, रेपुटेशन मैनेजमेंट. सो वो एक डिफरेंट फील्ड है जो कि अभी ऑर्गेनाइजेशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट? एंड दे आर गेटिंग टू नो देयर इम्पोर्टेंस, क्योंकि लाइक आई सेड मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर ऑपरेटिंग ऑनलाइन, तो उसका इम्पोर्टेंस भी कॉर्पोरेट सेक्टर में दे आर एक्सप्लोरिंग दैट. आई एम श्योर कि ऑडियंस को पता लग गया है कि ORM होता क्या है, राइट? इस फील्ड्स में भी काफ़ी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. या तो आप लेट्स नो अबाउट योर जर्नी, आप यहाँ तक कैसे आए, ताकि ऑडियंस को भी पता चले कि इसमें भी करियर बन सकता है. तो अगर करियर बनाना है तो वो क्या क्या स्किल्स उसमें गैदर कर सकते हैं अपनी एजुकेशनल जर्नी में. तो आपकी जर्नी से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आपने 12th के बाद क्या किया और उसके बाद यहाँ तक कैसे आए. तो वो एक 12th टू जॉब तक की जर्नी क्या रही, एजुकेशनल जर्नी? ओके. सो मैंने 12th ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से कंप्लीट किया, एंड उसके बाद में मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, राइट? और हमारा कोविड बैच था 2019. ऑनलाइन क्लासेस होते थे. या तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो आई डिसाइडेड टू डू सम इंटर्नशिप्स उस टाइम पे, बिकॉज आई रियली वांटेड कि if I am having such free time at the moment and I don't have to go to the college, so I maybe can use this time to gain some practical skills. So that's how मैंने internships पे apply करना शुरू करा. Initially it was difficult because जब आप कॉलेज जाते हैं तो आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, जिनको आप दिखाकर अपना पहला इंटर्नशिप ले सकते हैं. बिकॉज हमारा तो कोविड बैच था, मेरा कोविड बैच था. सो उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी आया बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी असाइनमेंट और प्रैक्टिकल स्किल्स टू शो, क्योंकि आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉलेज. एंड उसके बाद में आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप, ठीक है, इन अ स्टार्टअप अनकवर कैंपस. एंड वहाँ से आई वेंट ऑन टू डू अनदर इंटर्नशिप इन राइसिना हाउस एज पब्लिक रिलेशंस इंटर्न. Raisina House. That is also a startup only. Okay. Right. After that, the big brand that I worked was Weber Shandwick. Okay. Weber Shandwick. I did my internship there for तो 2 आपने months. कॉलेज काफ़ी इंटर्नशिप्स कर ली थी Yeah. पास आउट होने तक. Yeah, I worked for Weber Shandwick for about 2 months, and then I registered myself on Internshala. I got to know about it through a friend, and then I started applying to internship on Internshala, and I got to know about a profile that was mentioned, and the internship was in Internshala itself. So I applied here and got through it. And उसके बाद में I would say that I did not choose ORM chose me, kind of situation. Okay. Yeah. So while I was working as an intern here, so my internship was converted into a full-time job role, and that's how I ended up in ORM and operations. ORM इस फील्ड में किसी को आना है तो इसके लिए क्या स्पेसिफिक कोई डिग्री चाहिए या फिर कुछ कि ऐसा हो सकता है कि कोई अगर फुल स्टैक में है, टेक में है, HR में है, दे वांट टू स्विच टू HR ORM इन दिस फील्ड, तो वो कर सकता है क्या, या उसके लिए कोई स्पेशल डिग्री करने की जरूरत है?
बेसिकली अभी मैंने जैसे आपको बोला कि ORM इज़ अ फील्ड जो अभी एक्सप्लोर हो रही है, उसके लिए अभी स्पेसिफिकली कोई डिग्री नहीं है। ग्रेजुएशन नहीं है, तो यू कैन स्विच टू ORM, बट उसका बेसिक जो मैं स्किल्स बोलूँगी वुड बी कि आपके एनालिटिकल स्किल काफ़ी अच्छे होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, राइट, एंड यू शुड बी एबल टू एम्पैथाइज विद योर यूजर्स कि इफ़ दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम व्हाई इट इज़ दैट यू नो व्हाट आर देयर फीलिंग्स अबाउट इट। सो अगर आपको बेसिकली किसी भी फील्ड से ORM में स्विच करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप डिजिटल मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोर्सेज कर सकते हैं, राइट। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाता है बिकॉज हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जो आपको खुद ही बनाने पड़ते हैं एज एन ORM एसोसिएट, राइट, तो उनको फॉलो करने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि ये जो स्किल्स होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज आपका जो ORM है वो टोटली डिजिटल है, तो यू शुड बी एबल टू नो कि कौन से प्लेटफॉर्म का क्या एल्गोरिथम रहता है, राइट, उनका क्या वो हेल्प करेगा, या वो आपको हेल्प करेगा। फिर ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि फिर बोलेंगे कि कंटेंट राइटिंग में कोर्स कर लो, बिकॉज कंटेंट राइट भी करना पड़ता है। दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो कंटेंट राइटिंग आई वुड से ORM इज़ नॉट अबाउट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, आप आंसर्स तो कोई भी डाल के लिख सकता है, इट्स नॉट अबाउट रिस्पॉन्डिंग, इट्स अबाउट गेटिंग टू नो द पेन पॉइंट्स ऑफ योर यूजर्स। अगर आपको पता चल रहा है कि आपके यूज़र का पेन पॉइंट क्या है तो आप उसको रेजोल्यूशन दीजिए। रिस्पॉन्स देना दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो कंटेंट आई वुड से आपका बेसिक राइटिंग स्किल्स अच्छे होना चाहिए, बट बेसिकली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, इट्स नॉट अबाउट कि कोई स्टोरी लिखनी है आपको। हाँ, आपको स्टोरी नहीं लिखनी है, आपको रिस्पॉन्सेज, आपको सिंपल रिस्पॉन्सेज देने हैं जिसमें रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया हो, राइट। उससे आपके यूजर्स को ज़्यादा हेल्प मिलेगा, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो आपका ORM ऑनलाइन रेपुटेशन भी अच्छा होगा। पर्सनल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, राइट। हो सकता है कि ऑनलाइन में कोई टेक का क्वेश्चंस आ गया कि मैंने तो ये कोर्स किया था, ये मुझे समझ नहीं आया ठीक से, राइट, देन यू माइट हैव टू कनेक्ट विद द SME और द ट्रेनिंग्स मैनेजर कि ये चीज इनको समझ नहीं आई, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए, तो टेक्निकल क्वेश्चंस भी आते होंगे आपके पास। हाँ, टेक्निकल क्वेश्चंस, तो वो कैसे हैंडल करते हैं? अगर कोई भी टेक्निकल इशू होता है, प्रोडक्ट का इशू होता है, सो वी मेक श्योर कि जल्दी से जल्दी वो टेक के पास हम एस्केलेट कर दें। एस्केलेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ORM, कि आप किसी भी क्वेरी को अगर आप एस्केलेट कर रहे हैं, सो यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड अ रेजोल्यूशन, एंड उसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो आई कैन टॉक अबाउट इंटर्नशाला, जहाँ पे हमारे डिफरेंट POCs हैं, कोर्स मैनेजर्स हैं, जिनके पास जाके हमको पता करना होता है कि व्हाट इज़ द इशू, इस यूज़र की जर्नी में क्या इशू आ रहा है, राइट, एंड व्हाट इज़ कंपेलिंग देम टू गो ऑनलाइन एंड राइट अ रिव्यू अबाउट अस, राइट। सो ये सब हम चीज़ें करते हैं, एंड कोई टेक्निकल इशू होता है, वी डायरेक्ट एस्केलेटेड टू द टेक्निकल टीम, एंड वी ट्राई वो बेस्ट कि वो इशू 24 से 48 आवर्स में रिजॉल्व हो जाए, एंड जो भी उनका व्हाटएवर टाइम जो उन्होंने लॉस कर दिया है उस बीच में, हम प्रोवाइड कर देते हैं उनको उस टाइम में। हमने प्रोसेस की बात छेड़ ही दी है, तो एक बात तो इसमें क्लियर है कि कोई भी प्लेन ग्रेजुएट, चाहे ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स से हो, आप टेक से हो, BTech किया है, वो अपना करियर ORM में बना सकता है। और हर कंपनी में ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट की जरूरत होती है, बिकॉज सब लोग डिजिटल हो गए हैं, राइट। और कोई भी प्लेन ग्रेजुएट, कोई किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया हो, वो इस फील्ड में अपना करियर बना सकता है। मैं चाहूंगा कि आपने एक पूरा प्रोसेस बताएं, एक कंपनी में वर्क होता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, राइट, ताकि ऑडियंस को पता चले कि एक उन्हें क्लैरिटी हो जाए पहले कि अगर उन्हें इसमें करियर बनाया तो उन्हें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, राइट। सो अगर आपको ORM में करियर बनाना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर प्रोडक्ट। जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, जैसे वी आर वर्किंग इन EdTech, सो यू शुड नो योर प्रोडक्ट, के आपके ट्रेनिंग्स, आपके PGC कोर्सेज, आपके इंटर्नशिप, जॉब्स, उनका एंड टू एंड प्रोसेस क्या है, सो दैट ऑनलाइन अगर कोई कंप्लेंट आता है, सो यू शुड बी एबल टू रेप्लिकेट द प्रॉब्लम, एंड आप करेक्ट स्टेक होल्डर्स के पास जा सके अपना प्रॉब्लम लेके। सो यू शुड हैव टू डिफाइन दैट व्हाट फील्ड आर यू इंटरेस्टेड इन। इट कैन बी PR, कम्युनिकेशंस, EdTech, उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट स्किल्स होते हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि वंस यू डिसाइड टू कम इनटू एनी कंपनी, यू शुड नो देयर प्रोडक्ट और द सर्विसेज दैट दे आर सेलिंग, ठीक है। एंड उसके बाद में आप अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना सकते हैं, राइट, SOPs वी कॉल इट। तो उसके अंदर यू कैन मेंशन
एवरीथिंग लाइक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स कि कोई भी कंप्लेंट आएगा तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसको कैसे एस्केलेट करेंगे, यूज़र को जो इशू आ रहा है, यूज़र लाइक कस्टमर सेंट्रिक पॉलिसी होना इज़ वेरी नेसेसरी इन ORM, राइट। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, वो स्किल सीख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्पैथाइज विद योर यूजर्स, राइट। वो कीजिए एंड देन you need to identify the audience जो आपके हैप्पी यूजर्स हैं, उनको बोलिए कि आप हमें रिव्यू करिए, ओके, राइट, रिव्यू करिए, अपना रेटिंग्स दीजिए, ताकि जो हमारे पर्सपेक्टिव यूजर्स हैं उनको भी हमारे सर्विसेज का बेनिफिट हो पाए। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बेसिकली कोई अगर प्रोडक्ट है, अगर तो उस प्रोडक्ट का किसी को बेनिफिट मिला है, दे आर नॉट वेरी वोकल अबाउट इट इन सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया में इसकी बात नहीं करते हैं, राइट। बट अगर किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है या फिर उसका कुछ वर्क नहीं हुआ या फिर उसको कुछ इशू आया, तो वो हमको बहुत वोकल दिखते हैं सोशल मीडिया में, राइट। मतलब क्वांटिटी हो सकता है कि 1% हो जिनको इश्यूज हो, 99% है जिनको उनसे बेनिफिट मिला है उस प्रोडक्ट से, पर 99% शायद उसमें वोकल नहीं होंगे और 1% सोशल मीडिया में बहुत वोकल होंगे, राइट। आई गेस इसी को हैंडल करने के लिए ORM होता है, राइट। सो उसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे फॉर एग्जांपल वी डील विद एडुकेशन, राइट। सो हमारी जो क्वेरीज होती हैं वो बेसिकली आर दैट our users, they're basically not able to find an internship, उनके साथ issues हो जाते हैं when they are trying to give assignments, वो skills उनके नहीं replicate हो पाते हैं in the assignments. The thing that I wanted to mention is that we have you have our services, but we also say that education is so important that you will also have to give your heart and soul to it, right? So एक बार हम भी आपके लिए वर्क कर रहे हैं, you should also start working for yourself, तो दोनों मिलकर so it would be a good product, good services, and आप पूरा बेनिफिट ले पाएंगे। ऑल्सो अगर आपको उस प्रोडक्ट का बेनिफिट हुआ है तो एटलीस्ट सोशल मीडिया में उसके लिए कुछ आप कमेंट करें या फिर आप बताएं कि बाकी भी उसका बेनिफिट ले सकें उस प्रोडक्ट का। अगर आप सोशल मीडिया में नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारे पास फीडबैक फॉर्म्स भी हो सकती हैं जिसमें आप अनोनिमस अपना फीडबैक डाल सकते हैं, सो दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। विद द नेगेटिव क्वेरीज आई वुड से दैट हमारी कस्टमर सर्विस टीम जो है, हमारी सपोर्ट टीम जो है, वो दे आर ऑलवेज अवेलेबल, सो उनके पास आप रीच आउट कर सकते हैं। और हमारे पास नहीं, इवन एवरी फर्म, एवरी कंपनी, उनके पास कस्टमर सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, सो यू कैन फर्स्ट ट्राई रीच आउट टू देम, एंड तब कोई रेजोल्यूशन नहीं आ पाता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाइए। तभी है एटलीस्ट ट्राई रीचिंग आउट टू कस्टमर सपोर्ट, है ना, हेल्प डेस्क में आप रीच आउट करो, उनसे पूछो क्या इश्यूज है, अगर नहीं है देन ओनली गो टू सोशल मीडिया। और बहुत बार होता है कि लोग इतने इम्पेशेंट होते हैं कि दे आर लाइक पहले सोशल मीडिया में कमेंट कर दें एंड देन विल सी क्या करना है, राइट। अभी तो हमने पूरा प्रोसेस इसकी बात कर ली है, अब बात करते हैं किसी को इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसे रिज्यूमे में, जैसा भी मैं बात किया कि कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है, तो स्किल्स की तो आपने बता दिया ये स्किल्स चाहिए, बट रिज्यूमे का अगर फॉर्मेट करना है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करें इस जॉब के लिए, बिकॉज किसी को पता ही नहीं है अभी तो इस जॉब में बिल्कुल नई फील्ड है। सो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके कॉलेज में सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट करिए, राइट। उनमें आप कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लीजिए जिसमें आपको कोऑर्डिनेशन करना हो, स्टेक होल्डरशिप इंक्लूडेड हो, तो आप वो अपने CV में डाल सकते हैं, राइट। प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, अब वो आप अपने CV में इंक्लूड कीजिए। आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं ऑनलाइन, राइट। सो आप वो करना स्टार्ट कीजिए, वो आप करके एक अपना रिज्यूमे बनाइए, राइट, जिसमें आपका एजुकेशन हो, वर्क एक्सपीरियंस में भी नहीं होगा, बट आप अपने प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। किस तरह के प्रोजेक्ट असाइनमेंट बनाएंगे इस फील्ड के? राइट, सो लाइक आई सजेस्टेड, प्रोजेक्ट्स में देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ जिनके पास काफ़ी अच्छे सोसाइटीज़ अवेलेबल होते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर समथिंग जो कि हर एक एजुकेशन सेक्टर में इम्पॉर्टेंट होता है, और हर एक अच्छे कॉलेज में दी सोसाइटीज़ आर अवेलेबल। तो आप वहाँ पे जाके यू कैन अप्लाई फॉर
responsibilities you can apply for a position in that society. And वहाँ पे events होते हैं, fests होते हैं, तो आप उनकी responsibilities उठा लीजिए, ओके right? वो आप अपने resume में डाल दीजिए. फिर we also there are many courses which are available online. आप वो courses करना शुरू कर दीजिए, right? आपको मे बी थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा फर्स्ट इंटर्नशिप ग्रैब करने में, बट अगर आप अपना रिज्यूमे और अगर आप रिगर रहते हैं अबाउट गेटिंग एन इंटर्नशिप, सो यू विल सक्सीड इन द एंड. तो आपने मेंशन किया कि मोस्ट क्लोज इसमें डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है, या उसमें कोर्सेज किए जा सकते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिकल स्किल्स आपने बोला, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं. Right. एंड इफ समवन इज लुकिंग फॉर ऑनलाइन कोर्सेज तो इंटर्नशिप, हालांकि आप शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स एंड प्लेसमेंट गारंटी कोर्स भी आप कर सकते हैं, राइट. एंड वेबसाइट में ये सब अवेलेबल है. या सो लाइक आई सजेस्टेड दैट ORM इज़ अ वेरी डाइवर्स फील्ड. उसमें आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज ऑनलाइन पार्ट is your responsibility now as an ORM associate. Yeah. ठीक है. तो जो भी आपने एक्टिविटीज़ कॉलेज टाइम में किए हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स जहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट इंक्लूड हुआ है, ये सब एक्टिविटीज़ आप मेंशन कर सकते हो अपने रिज्यूमे में व्हाइल अप्लाइंग फॉर एन इंटर्नशिप. एंड लुक फॉर इंटर्नशिप्स. जैसे आपने आप इस फील्ड में आए और इसमें स्टैब्लिश हुए, तो उसका मेन रीज़न था इंटर्नशिप्स. तो इंटर्नशिप्स जितनी ज़्यादा आप कर सके कॉलेज टाइम में, तो आपने आई गेस 2-3 इंटर्नशिप्स कर ली थी कॉलेज में, राइट? और लास्ट में भी हमने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें भी जो कंटेंट राइटिंग में थे दिव्या, उन्होंने भी 2-3 इंटर्नशिप कॉलेज में ही कर ली थी. एंड जब वो ग्रेजुएट हुए तो वो फिर फाइनल उनको जॉब मिल गई. ऐसे ही आई गेस आपकी भी स्टोरी है कि कॉलेज में ही आपने इंटर्नशिप्स करी एंड देन बाद में आपको फुल टाइम रोल इजीली अवेलेबल हो गया था, मिल गया था उनकी वजह से. सो उसके अंदर भी लाइक देयर इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड कि मे बी अ डिकेड अगो और 2 decades अगो आपको जॉब आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे मिल सकता था, बट एज वी लिव इन अ डिजिटल एरा, so skills are very important, right? So we now and then we get to hear about some people who grabbed an opportunity even before they were a graduate. So skills are something that should be your priority, and उसी से ही आपको internships and jobs मिल सकते हैं. ऐसे बहुत सारी क्या कहते हैं स्टोरीज हैं हमारे इंटर्नशाला यूट्यूब ऑफिशियल पेज में, हमारा प्लेसमेंट सक्सेस स्टोरीज है. तो वहाँ पे हमने देखा है कि वाइल ग्रेजुएशन दे एनरोल्ड फॉर प्लेसमेंट गारंटी कोर्सेज, और उनको कोर्स करते करते ही काफ़ी ऑफर्स आ गए. वो ग्रेजुएशन पे भी कंप्लीट नहीं हुए, बट उनको 1-2 ऑफर एडवांस में मिल रहे हैं. तो उसका मेन रीज़न ये है कि स्किल्स और इंटर्नशिप्स. स्किल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड वंस यू हैव द स्किल्स, और स्किल्स बिल्ड करने के लिए भी यू कैन अप्लाई टू इंटर्नशिप्स, राइट? ठीक है. तो ये तो हमारा पूरा क्लियर हो गया, और मुझे लगता है कि आपने बहुत प्रिसाइसली और बहुत डिटेल में बहुत क्रिस्प तरीके से एक्सप्लेन किया है अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किया है. थैंक यू सो मच. एक जेनरिक पर्सपेक्टिव अगर मैं बताऊं, जैसे आपने 3 इंटर्नशिप्स करी, फिर आपने जॉब भी कर रहे हैं आप, तो जो आपका पूरा एक्सपीरियंस है उसको कलेक्ट करके आप कुछ टिप्स देना चाहें इंटरव्यू के लिए, बिफोर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू कुछ टिप्स देना चाहेंगे, और आफ्टर गोइंग इन द इंटरव्यू, ये 2 सेपरेट सेगमेंट्स हैं, बिफोर एंड आफ्टर. तो इसमें अगर कुछ टिप्स देना चाहें आप इंटरव्यू के लिए ऑडियंस को. राइट. सो व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर अ रोल, बी श्योर कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली हैं. तो जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास JD तो होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट? अब उसको अच्छे से पढ़िए. आप जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उस वेबसाइट पे जाइए, उनके ऐप पे जाइए, उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सप्लोर कीजिए, उनका स्टोरी पढ़िए, राइट? कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, प्रोडक्ट समझिए, राइट, है ना? तो ये आप अपने इंटरव्यू से पहले कर सकते हैं. एंड आपके मन में भी जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बिकॉज यू आर अ फ्रेशर, ठीक है? सो यू आर अप्लाइंग फॉर योर फर्स्ट इंटर्नशिप और मे बी फर्स्ट जॉब, तो उनको भी जॉट डाउन कीजिए ताकि आपका आइडिया क्लियर हो कि आपको इंटरव्यू में जाने के बाद क्या पूछना है या फिर क्या इनसाइट शेयर करनी है उनके प्रोडक्ट के बारे में, राइट? सो ये आइडिया आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, सो यू वुड बी मोर रिलैक्स्ड इन द इंटरव्यू, राइट? बिकॉज द अदर पर्सन इज ऑल्सो देयर टू हेल्प यू ओनली. So I think it's not only a job, it's more than that, right? It's all about कि आप पूरे प्रोडक्ट का 360 डिग्री नॉलेज रखते हैं कि नहीं रखते हैं. और
वो तो आपको इंटरव्यू में ये चीज इजीली या मतलब इंटरव्यू इजीली आप क्रैक कर पाएंगे अगर आपको 360 डिग्री उनकी नॉलेज है, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उनके प्रोडक्ट की नॉलेज है। या ऑल्सो आप जैसे मैंने बोला कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़िए, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से स्किल्स आपके रिज्यूमे में ऑलरेडी हैं एंड कौन से आपको सीखने हैं, राइट। बिकॉज व्हेन यू आर अप्लाइंग टू इंटर्नशिप, आई वुड लाइक टू बिलीव के जो एम्प्लॉयर है ही इज़ ऑल्सो ओपन फॉर न्यू लर्निंग्स फ्रॉम यू। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई स्किल्स में कोई इशू आता है या फिर आप you are on the way to learn that skill और पूरा नहीं आता है, तो be very open about it that you are trying to learn it, आप ये कोर्स करना चाहते हैं, राइट। उससे आप अपने इस JD को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, राइट। सो आप वो चीज़ें अपने इंटरव्यू में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड वंस यू आर इन द इंटरव्यू, अगर आपने JD अच्छे से पढ़ा है, प्रोडक्ट उनका अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, सो यू वुड बी मोर क्लियर कि आपको क्या पूछना है, कैसे पूछना है, क्या कहना है, राइट। एंड आपका इंटरव्यू जब हो जाए, आफ्टर द इंटरव्यू 2-3 days मे बी गिव द हायरिंग मैनेजर 2-3 days, एंड उसके बाद आप उनके साथ फॉलो अप कर लीजिए, राइट। उनको बताइए कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद वाइल इन द इंटरव्यू, सो दे वुड लाइक टू हियर योर फीडबैक एज वेल। एंड उससे ये भी पता चलता है कि आप कितना सीरियस हैं अबाउट दिस जॉब और एन इंटर्नशिप, राइट। आप उनसे फॉलो अप कीजिए। एंड इफ़ दे डिसाइड टू रिजेक्ट यू और मे बी आपका एप्लीकेशन अगर नहीं सिलेक्ट होता है, सो टेक इट पॉजिटिवली। उनसे ये पूछिए नेक्स्ट ईमेल में कि व्हाट आर द रीजंस, ठीक है, किस रीजंस की वजह से आपने मुझे रिजेक्ट किया है या फिर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया या हो पाई हूँ, राइट। एंड उसके बाद में यू कैन वर्क ऑन दोज स्किल्स एंड आपका सेकेंड इंटरव्यू उससे बेटर ही होगा, एंड फाइनली यू विल एंड अप एन इंटर्नशिप और विद अ जॉब। तो अब आते हैं ये तो इंटरव्यू में जाने से पहले का है, अगर वो इंटरव्यू में जाता है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, राइट। उसके अंदर आई वुड से कि आपके जो आंसर्स होते हैं वो काफ़ी क्रिस्प होने चाहिए। दैट शुड डिफाइन के जो एम्प्लॉयर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी आपका हायरिंग मैनेजर है, वो जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर ऑल्सो वेल रिसर्च्ड, राइट। हमारी HR टीम है, जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं, आई हैव पर्सनली सॉ के काफ़ी वेल रिसर्च्ड होते हैं। उनसे आपकी पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी पता चलता है, राइट। सो आप उनको एकदम क्रिस्प आंसर दीजिए एंड बी रॉ अबाउट योर पर्सनालिटी। जो भी आपकी पर्सनालिटी है, पुट इट फॉरवर्ड, राइट। सो वो आपको ध्यान रखना है। एंड हायरिंग मैनेजर्स दे नो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, राइट। सो अगैन JD इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड उसके बाद में बी रियल, बी ऑनेस्ट, आपके गोल्स क्या हैं और आप उनको कैसे अचीव करेंगे, इस बात की अगर आपको क्लैरिटी है, सो इट वुड मेक हायरिंग मैनेजर्स जॉब एंड योर जॉब वेरी इजी, राइट। सो यू शुड फोकस ऑन दैट ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू। एंड जैसे आपने पहले बताया था कि आस्क क्वेश्चन अबाउट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की 360 डिग्री रिसर्च करके, या बट पहले नहीं पूछने लग जाना। हाँ, बाद में जब दिल देमसेल्फ आस्क की आपको क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, देन आप उसके बारे में क्वेश्चंस पूछिए, उनसे जानिए, डिस्कस करिए, है ना। एंड क्वेश्चंस लाइक इफ़ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है या फिर यू आर नॉट एबल टू आंसर इट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो आप उसको मे बी स्किप कर सकते हैं, बोल सकते हैं अपने हायरिंग मैनेजर से दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल, या फिर अभी मैं आपको इसका आंसर नहीं दे पाऊँगा, रेदर देन गिविंग एनी वेग आंसर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। दैट वुड रियली हैम्पर योर चांसेस टू ग्रैब दैट इंटर्नशिप। किसी ने अप्लाई किया, उसकी जॉब भी लग गई। अब आता है कंपनी में जब हम ज्वाइन करते हैं तो 6 मंथ का प्रोबेशन होता है, किसी में 3 मंथ्स का होता है। तो प्रोबेशन पीरियड को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप उसमें कि ट्रेनिंग पीरियड में क्या करना चाहिए, या फिर अगर वो फर्स्ट टाइम कोई किसी कंपनी में एंटर कर रहा है तो वो उस अपनी फर्स्ट 6 मंथ की जर्नी को बहुत ईजी बना सके, वो जर्नी उसकी स्मूथ हो, तो उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे। या सो वंस यू एंटर एन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप आई थिंक फर्स्ट 2 days यू कैन एक्सप्लोर कि फंक्शनिंग कैसे होती है, इंटरनल फंक्शंस कैसे होते हैं, कितने टीम्स हैं एंड उन टीम्स के SOPs क्या क्या हैं, ये राइट। स्पेसिफिक पर्सन्स जिनको आपको रीच आउट करना है, आप उनका एक डिटेल बना सकते हैं, राइट। कंपनी की पॉलिसीज़ अच्छे से पढ़िए, राइट। जो भी HR आपको टर्म्स एंड कंडीशंस आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर के देते हैं, वो आप अच्छे से पढ़िए, एक्सप्लोर कीजिए, लोगों से बातें कीजिए, नेटवर्किंग कीजिए, राइट। तो आप डिफरेंट टीम्स में जाके पूछ सकते हैं
कि उनका फंक्शन कैसे होता है, राइट, हाउ डू दे फंक्शन, यानी पूरा उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या क्या है। डिफरेंट जो पीओसीज होते हैं, है ना, उनसे जाके आप कनेक्ट होइए। जो भी अलग अलग टीम से आपका कोऑर्डिनेशन होगा इन फ्यूचर, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर रोल, उनकी उनकी टीम के बारे में जानिए, राइट। उनकी तो टीम फर्स्ट फ्यू डेज तो वो अंडरस्टैंड करने में होना चाहिए कि कौन कौन मेरे, जिनके साथ मैं रेगुलरली वर्क करूंगा, उनका क्या रोल है, हाँ उनकी टीम का क्या रोल है, प्रोडक्ट क्या है, किस में या वर्क करते हैं। एंड वंस यू आर डन विद दैट, थोड़ा सेटल डाउन हो जाएंगे आप, एंड उसके बाद में यू कैन वर्क ऑन योर टाइम मैनेजमेंट, राइट। क्या आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या होने वाली हैं, आपका जेडी क्या होने वाला है, एंड हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट इट। सो आई पर्सनली डू इट, देयर इज़ अ प्रायोरिटी लिस्ट पूरा दिन का दैट आई प्रायोरिटाइज इन अ डे, जो कि मैं फर्स्ट हाफ में कंप्लीट करना प्रेफर करती हूँ। ओके एंड देन देयर आर थिंग्स विच कैन वेट फॉर अनदर 2-3 days, ओके तो उनको हम सेकेंड हाफ में टेकअप कर सकते हैं। तो आप ऐसे अपना टाइम भी मैनेज कर पाएंगे, कर पाएंगे। right, and it would be very easy for you and also for the company and functioning like smooth operations. So आप ये कर सकते हैं। and trainings like at Internshalla, so we as an employee we have access to all the trainings. So अगर आपके, and there are many organizations जिनके भी खुद के training programs होते हैं, and there is another field, learning and development field, which is also an emerging field, जहाँ पर जो कंपनीज होती हैं दे आर ट्राइंग टू एडुकेट देयर एम्प्लॉयज़, उनको अपस्किल करते हैं। सो आप वो प्रोग्राम्स के बारे में जान सकते हैं अगर आपकी कंपनी वो प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं या नहीं। हाँ, सो बेसिकली आप अपने प्रोबेशन टाइमिंग में पूरा लर्निंग पे ध्यान दीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रेशर, सो आपको सब कुछ लर्न करना है, सो दैट यू कैन टेक इट फॉरवर्ड टू अनदर लेवल। सो दिस वुड बी माई टिप। ठीक है, तो अभी तो हमने पूरा करियर का प्रोसेस सारा डिस्कस कर लिया है, जो जो टिप्स देने थे टिप्स भी शेयर कर दिए हैं ऑडियंस के साथ, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल इस फील्ड में अगर हम बात करें चैलेंजेस की, कि इस पर्टिकुलर फील्ड में चैलेंजेस क्या होते हैं एक एम्प्लॉय के लिए? राइट, सो मुझे जो स्टार्टिंग में चैलेंजेस आए थे, सो आई वाज आल्सो अ फ्रेशर जस्ट स्टार्टिंग माय करियर। सो जो भी क्वेरीज आती थी आई यूज्ड टू बी मोर फोकस्ड ऑन रिप्लाइंग टू देम, ठीक है, एंड ओनली आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आई रियलाइज दैट रिप्लाइंग इज नॉट समथिंग अवर यूजर्स वांट, दे वांट अ रेजोल्यूशन, राइट। तो आप रेजोल्यूशन पे उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में जानिए। अगर कोई भी यूज़र कंपेयर होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, सो आप उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में जानिए। एंड उसके मेजर चैलेंजेस आई वुड से इज स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, राइट। वो आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, राइट। एंड वंस यू हैव प्रोवाइडेड दैट यूजर विद द रेजोल्यूशन, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उनके साथ फॉलो अप भी कर सकते हैं कि उनका नया जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, राइट। सो यू कैन डू दिस, एंड दीज आर द चैलेंजेस। एंड समटाइम्स यूजर्स होते हैं वो काफ़ी गुस्से में होते हैं, राइट। तो उनके साथ आपको कैसे मैनेज करना है, सो यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड एम्पैथेटिक। उनके साथ इंटरेक्ट करते समय पुट योर सेल्फ इन टू देयर शूज, राइट, तो आप उनके प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा समझ पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न थ्रू आउट माई जर्नी फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग to now providing resolutions. So our next question is about AI. तो आजकल AI तो हर जगह है, तो इस फील्ड में AI कहाँ हेल्प कर पा रहा है? So हम ORM में काफ़ी सारे प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं, जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस, राइट। उसके अंदर वी ट्रैक के हमारे यूजर्स का सेंटिमेंट क्या है ऑनलाइन, राइट। उसके लिए वी हैव मेनी AI टूल्स, ठीक है। सो सोशल लिसनिंग, उसके लिए भी देर आर मेनी ऑनलाइन टूल्स दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन, एंड यू शुड नो हाउ टू यूज इट। मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ ये टर्म्स वगैरह। या तो वो चीज़ें, एंड ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ यू शुड बी अवेयर अबाउट द ऑनलाइन ट्रेंड्स, ठीक है। ऑनलाइन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पर क्या हो रहा है, क्या नए टेक्नोलॉजीज़ आए हैं ORM में या फिर किसी भी टेक फील्ड में, यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट, ताकि आप खुद भी इंक्लूड कर पाएँ, और अगर आपके प्रोडक्ट में कहीं पे भी इंक्लूड हो सकता है, सर्विसेज में इंक्लूड हो सकता है, सो यू कैन पुट फॉरवर्ड योर सजेशन and algorithm like I suggested. So it is very important to stay up to date with the online platforms. तो आपने एक टर्म यूज किया सोशल लिसनिंग, राइट?
तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग ORM के अंदर, तो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे? लाइक बहुत सारे कमेंट्स होते होंगे, राइट? सबको गैदर करना, या सेंटिमेंट जो आपने बोला, तो ये थोड़ा सा सोशल लिसनिंग इज समथिंग कि आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें से कोई भी यूज़र अगर पोस्ट कर रहा है तो दैट शुड नॉट गेट इग्नोर्ड और निगलेक्टेड, ठीक है? तो उसके वेरियस टूल्स होते हैं. राइट नाउ वी ट्रैक इट मैनुअली, but there are many tools that are available online, and I try to use them in my social listening activities. So basically it is about gathering all the information that our users are talking about about Internshala in a day, and gathering their sentiment कि उनका sentiment कैसा, neutral है, are they happy, are they sad. So that is a very big feedback for the company and for us. Okay. And उसमें भी I think the major question that I get is people nowadays are insecure about AI, कि maybe that would hamper their jobs. So उसके अंदर भी I think users are something जिनका pain points आप ही समझ सकते हैं, कोई AI नहीं समझ सकता. So I read a very good quote or maybe a citation that was on LinkedIn, that AI might be at the moment might not be able to replace you, but the person who knows how to use AI will replace you in the job. Very good. So you should know how to use Note AI. down. True. Yeah. We should be aware of AI. आप उनको हैंडल करना आना चाहिए. So to be future ready. Yeah. Right? आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप ORM में हो, चाहे आप डिज़ाइन में हो, चाहे आप कोडिंग में हो, हर फील्ड में आपको AI अवेयर होना पड़ेगा. AI अवेयर होना पड़ेगा because AI is actually the future. ये सब में मर्ज एम्बेड होगा ही होगा हर फील्ड में, एंड इसके साथ ही चलना पड़ेगा AI के साथ, तो मेक इट फ्रेंड. Like for example, right now we have a AI tool जो कि बहुत ही widely used है, that is ChatGPT, right? So उसके अंदर भी काफ़ी सारे prompts होते हैं, right? आप information किसी भी अच्छे से अच्छे AI से तभी निकलवा सकते हैं, या फिर अपना process easy तभी करा सकते हैं when you know how to use it. जब आपको prompting करना आता हो, right? अच्छे से prompt आप लिख सकते हो उसमें. Yeah, उसके अंदर prompt you have to be very clear. Like आपका basically the end thing that I would like to emphasize is that your head should be clear. कि आपको क्या चाहिए, what is exactly your pain point and what you want to get out of this. True. So very insightful, very crisp. तो आज आपने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, कुछ बहुत चीज़ें तो आज ही मुझे पता लगी हैं, एंड ऑडियंस ने भी लर्न किया होगा कि ORM भी एक फील्ड है जिसमें आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हों, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो, और हर कंपनी में ORM की ज़रूरत होती है. और करियर अभी फील्ड ग्रो हो रही है, एंड ग्रेजुअली इसमें और वैकेंसीज भी आएंगी, बट अभी राइट नाउ अभी भी काफ़ी डिमांड है इस फील्ड में, राइट? इसकी काफ़ी डिमांड है. मे बी ORM आपको जॉब प्रोफाइल नहीं मिले, बट सोशल मीडिया, ब्रांड रेपुटेशन, सिमिलर आपको प्रोफाइल्स मिल जाएंगे. हो सकता है उनका नेम अलग हो, बट ये एक पर्टिकुलर ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट एक अपने में जॉब्स अवेलेबल है लगभग हर ही कंपनी में, राइट? सो काफ़ी अच्छी लर्निंग थी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. सो बिफोर साइनिंग ऑफ, आप कुछ ऑडियंस को टिप्स देना चाहेंगे ताकि वो उनके करियर में हेल्प हो पाए, या फिर कुछ आप फाइनल थॉट शेयर करना चाहेंगे? So my final thoughts for the audience would be, you will sort it out in the end. So थोड़ा अपने आप को mental peace दीजिए, थोड़ा अपने आप पे वर्क कीजिए, ऑफ कोर्स स्किल्स अपने इन्हांस कीजिए, एंड यू शुड नो कि आप जो भी कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू लीड यू समवेयर विच इज़ क्लोज टू योर ड्रीम करियर. सो बी रिलैक्स्ड, इट विल गोइंग टू सॉर्ट आउट इन द एंड. सो एट द एंड हो जाएगा. बी ऑनेस्ट, कीप डूइंग द हार्ड वर्क, कीप हसलिंग, जॉब भी लगेगी, लाइफ में सेट भी होंगे, सब कुछ अच्छा होगा. The only thing is persistence. Keep applying for internships, keep applying for jobs, and you will be successful in your life. Yeah. So thank you very much, Khushbu. And it was really enlightening catch up with you. और काफ़ी चीज़ें पता लगी आज, कई keywords पता लगे जो आपने बताया. And I'm sure कि ये सारी knowledge जो है आपको हेल्प करेगी लाइफ में, और even if you want to make a career in ORM, आप उसमें भी करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं. So thank you very much. थैंक यू सो मच अरुण. ये था आज का एपिसोड. क्यों था ना इंटरेस्टिंग? अगर आप चाहते हैं हम स्पेसिफिक करियर फील्ड को कवर करें तो डू कमेंट एंड लेट अस नो. और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज हम ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स लेकर आने वाले हैं.
टिल देन ऑल द बेस्ट।